सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर हैं। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट भी करने से पहले इस टॉपिक से हमें रिजल्ट क्या अचीव होने वाले हैं, अगर हम वो पहले देख लें तो शायद आपको एक बेटर आइडिया मिलने वाला है। आपको मैं अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं तो एक लाइव ट्रेड मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने 3 अक्टूबर को एग्जीक्यूट किया था। एक निफ्टी का पोजिशनल ट्रेड। इसमें मेरा अराउंड 1.5 लाख रुपीस डिप्लॉयड था, जिसमें 50 क्वांटिटीज मुझे मिली थी और 25 क्वांटिटीज मैंने थोड़े प्रॉफिट में बुक कर ली थी। लेकिन अगर आप बाकी की रिमेनिंग 25 क्वांटिटीज देखेंगे तो एवरेज प्राइस चल रहा है 25,631 जहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 24,355। अराउंड एंड अराउंड 1300 से लेकर 1400 पॉइंट के आसपास का इसमें अभी ट्रेड का प्रॉफिट होल्ड है। और आप अगर एक लॉट भी शॉर्ट करते तो आपको 31 से 32,000 का प्रॉफिट आराम से चल रहा होता। आपको ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने 100 पॉइंट से लेकर अगर 1400 पॉइंट तक का सफर तय किया है, तो उस पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा हाथ है जिसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। इस वीडियो में हम आगे बातचीत करने वाले हैं कि सबसे पहले बैक टेस्टिंग होती क्या है, उसकी राइट डेफिनेशन क्या है और क्यों आपको बैक टेस्ट करना चाहिए। दूसरा, बैक टेस्टिंग में बेस्ट टूल कौन सा है और मैं पर्सनली क्या यूज करता हूं वो भी आपको शेयर करूंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक स्पेशल हैक जिससे आप बैक टेस्टिंग को भी लाइव मार्केट की तरह ट्रेडिंग ओवरव्यू बना सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से बैक टेस्ट करके जब लाइव मार्केट में ओवरव्यूज बनाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप होने लगेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि मैंने अगर इतना बड़ा माइलस्टोन हिट किया है तो मैं आपके साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूं। तो वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी मैंने रखा है, तो उसको आप बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो गाइस, बैक टेस्टिंग क्यों करनी है इसको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही क्लियर नहीं होगा कि भैया व्हाई शुड आई बैक टेस्ट माई स्ट्रैटेजी, तो फिर आप बैक टेस्टिंग करोगे क्यों। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम रिटेलर्स की कि पहले हम एक तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और उससे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं जिससे बहुत लोग रिलेट करेंगे। आप क्या करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, मान लो आपने आरएसआई की स्ट्रैटेजी बनाई, आपने किसी को यूट्यूब पे देखा, आपने किसी का कोर्स परचेज किया, लेकिन आप क्या करते हो, 1-2 महीने उस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे जब तक उसमें पैसा थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखता है। जैसे उस स्ट्रैटेजी में पैसा जाना शुरू होता है, आप नई चीज ढूंढने लग जाते हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है कि ये काम नहीं करेगी स्ट्रैटेजी। आप सालों से आज तक इसलिए भी पैसा नहीं बना पाए हो, जो लोग बहुत टाइम से मार्केट में हैं, कि वो स्ट्रैटेजी बदलते हुए आए हैं, उनको किसी एक स्ट्रैटेजी पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और ये विश्वास जब तक नहीं होगा, जब तक अपनी स्ट्रैटेजी पे फेथ नहीं आएगा, तो आप स्टॉक मार्केट से कितनी कोशिश कर लो, आप 1000 चीजें करके पैसा नहीं बनाते हो, आप एक चीज करके पैसा बनाते हो। बड़े से बड़े ट्रेडर का एक सेटअप होगा, बड़े से बड़े ट्रेडर का एक बेस्ट ट्रेड होगा, बड़े से बड़े ट्रेडर का एक बेस्ट टाइम फ्रेम होगा, और बड़े से बड़े ट्रेडर की एक ही स्ट्रैटेजी होगी। गॉट इट। लेकिन एक स्ट्रैटेजी को सालों तक फॉलो करने के लिए क्या साइकोलॉजी चाहिए होगी, उस साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए आती है बैक टेस्टिंग। समझ गए बैक टेस्टिंग क्यों नेसेसरी है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता सर बैक टेस्टिंग होती क्या है। अब देखो क्या होता है, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो बहुत इमोशंस होते हैं ना। कैसे लगता है कि यार अरे ट्रेड ले तो लिया है, पर अब धक धक होने लग जाता है कि यार ये पलटेगा तो नहीं, ये प्रॉफिट में जाएगा, लग तो रहा जाएगा, लेकिन अगर पलट जाए तो इसमें से जल्दी से निकल जाता हूं। ये सारे सवाल आपके दिमाग के होते हैं। रियलिस्टिकली ऐसी चीजें होती नहीं है। आप बिना बात के डर रहे होते हैं और बिना बात के होप और ग्रीड पर आप एंट्री एग्जिट कर रहे होते हैं। इस चीज को अपने दिमाग से बाहर फेंकने के लिए आपको चीजें पहले से देखी हुई जरूरी होती हैं। मान लो मैंने आपको पहले से बताया हुआ कि आप एक कमरे में जाते हो और आपको अंधेरा दिखेगा, लेकिन अंधेरे में वहां पर मैंने कुर्सी के सामने रस्सी रखी है, आप भैया डरना मत। तो पहले ही आपके दिमाग में मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी। जब आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन है, तो जब आप अंधेरे कमरे में जाएंगे, रस्सी देखेंगे, तो आप उसको सांप नहीं समझेंगे। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग लाइव मार्केट में होप और ग्रीड कर रहे होते हैं, यानी कि वो रस्सी को भी सांप समझ रहे होते हैं। तो आपको पहले से प्रैक्टिस करके दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि मार्केट में ऐसे मूव्स आते हैं, मार्केट में ये चीजें होती हैं, मुझे यहां पर ट्रिगर नहीं होना है, अपने इमोशंस को स्टेबल रखना है। उसके लिए होती है बैक टेस्टिंग। बट बैक टेस्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आप मार्केट में पैसा डालने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी पे, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, आप उस पर सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख की कैपिटल इस पर डिप्लॉय करना चाहता हूं, बट डायरेक्टली आप ऐसे डिप्लॉय नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी आपके पास डेटा नहीं है कि भैया पैसा जा भी सकता है, पैसा आ भी सकता है। अभी स्ट्रैटेजी का विन रेट ही नहीं पता कि चलती है या नहीं चलती। तो आप क्या करोगे, जैसे सब लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैटर्न्स रिपीट होते हैं। अब हेड एंड शोल्डर एक बार बना है तो कई बार दोबारा बनता है,
तो लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, लोग ट्राइंगल पैटर्न को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है। तो अगर हिस्ट्री रिपीट होती है और हमने अपनी स्ट्रैटेजी को अगर हिस्ट्री यानी कि पीछे के डेटा पे टेस्ट किया कि अगर मैं 19 अक्टूबर को ट्रेड करता तो ये होता, 18 अक्टूबर को ट्रेड करता सेम स्ट्रैटेजी पे तो ये होता, 17 को करता, 16 को करता, 15 को करता, ऐसे करके आपके पास 1-2 साल का डेटा अगर आ जाए तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, डेटा आपके पास आ जाएगा, लॉजिक मिल जाएगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम करती है या फिर नहीं करती है। समझ गए? हम पैसे को लाइव मार्केट में इन्फ्यूज करने से पहले पेपर ट्रेडिंग करके पीछे जाकर के देखते हैं चार्ट में कि यार अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को जिसको यूज करने वाला हूं अगर पीछे जाकर देखता तो क्या सच में पैसा बनता है या नहीं बनता। इसी को बोलते हैं बैक टेस्टिंग। अब आ जाते हैं डायरेक्टली बिना समय गवाए कि कौन से टूल को मैं यूज करता हूं। आप आ जाओ सर गूगल पे, सर्च करो gocharting.com। gocharting.com, आप ये वाला लिंक कॉपी करके देख लो। एग्जैक्टली इस वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे आपको बैक टेस्ट करने में हेल्प मिल जाएगी। आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करो, आप यहां पर बेस्ट तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हो। अब मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें एक स्पेशल फीचर भी आता है। लेकिन क्या ये वेबसाइट पेड है सर? पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये वेबसाइट पेड है भी, लेकिन हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है। इजी कर दिया आपके लिए, फ्री वेबसाइट है आप सबके लिए। आप बिगिनर हो, एडवांस हो, प्रोफेशनल हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, लेकिन सबके लिए फ्री है। पैसा एक ही केस में देना होता है इसमें, जब आपको इसमें लाइव चार्ट देखना है। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हो, ब्रोकर पे देख सकते हो अपने, तो भैया चार्ट वहां लाइव देख लो। बैक टेस्ट इस पे करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, और इस पे ट्रेडिंग व्यू के फ्री फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये प्रमोशन जैसा लग रहा है, क्या पैसा लिया हुआ है? नहीं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसी मैं आपको जो चीजें अच्छी है वो बताने में कभी नहीं घबराना चाहिए। आप भी अपने दोस्तों को बताया करो जो चीज आपको अच्छी लगती है। इस वेबसाइट की मदद से जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करी, आज लाइव आप देख सकते हो, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आया। आप सबकी भी ब्लेसिंग्स हैं उसमें, मेरी अपनी मेहनत भी है, जिससे 1300-1400 पॉइंट के निफ्टी में फ्यूचर्स के मूव होल्ड हो पा रहे हैं। यार 1300-1400 पॉइंट का मूव अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल टर्मोइल होता है, इधर उधर डिलेमा होता है, निकाल दूं, खरीद लूं, बेच लूं। लेकिन कैसे मुझे कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई है। मैंने पहले तलवार चलाई है, तो जब मैं मैदान में गया तो मुझे तलवार चलानी आती थी। लोगों को तो दिखा मैदान में कि यार अरे वाह कितना बढ़िया चला रहा है, बट जो मैंने रात को पूरी प्रैक्टिस करी है वो किसी को नहीं दिखी। सालों जो मैंने इस पे डेटा बैक टेस्ट किया है, ये बड़े बड़े चश्मे जो लगे हैं ये बैक टेस्ट करके ही लगे हैं। क्योंकि दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठे रहना, स्ट्रैटेजी नहीं चलती थी, मुझे लगता था नहीं मुझे कुछ और सीखना है। यही वेबसाइट थी मेरे साथ और मैं था अकेला कमरे में। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस बता देता हूं। वेबसाइट पे आ गए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। आप आओ, सबसे पहले 1 साल का डेटा बैक टेस्ट करो अपनी स्ट्रैटेजी पे, पहले 1 साल का करो। ठीक है, आप कुछ को लग रहा होगा सर 1 साल, अरे सर 10-10 साल का करना पड़ता है। 1 साल के डेटा से थोड़ी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब आप 10 साल का करोगे, बियरिश मार्केट, बुल मार्केट, सारे मार्केट देखोगे, तभी तो स्ट्रैटेजी का विन रेट आएगा। बट मैं बोलता हूं पहले 1 साल का करके आओ। अब डेटा कैसे बैक टेस्ट करना है, आप सबसे पहले यहां से क्या करो, डेट पर आ जाओ। मान लो मुझे डेट इसी साल का देखना है, ठीक है, डेटा कि अगर इस साल मैं कोई स्ट्रैटेजी बना के काम करता तो क्या होता। ठीक है, यहां पे आ गए हम जनवरी में। अब जनवरी में आ गए, आप अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करो। आपकी स्ट्रैटेजी आरएसआई पे है, बुलिंजर बैंड पे है, इंडिकेटर लगाओ, प्राइस एक्शन पे है, किसी भी कॉन्सेप्ट पे है, आप इसको इस तारीख से शुरू करो। लेकिन कैसे शुरू करेंगे उसके लिए एक स्पेशल हैक है। अब देखो, यहां पे एक रिप्ले ऑप्शन है जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है, आप इस पे क्लिक करो और अब आप इस पे आगे का चार्ट गायब कर दो, बन गया लाइव मार्केट। ये मुझे क्यों बेस्ट लगती थी, क्योंकि अगर मैं मान लो ऐसे ट्रेड लेता कि अच्छा यहां पे लूंगा तो अभी मुझे चार्ट दिख रहा है, मेरी साइकोलॉजी तो वही रहेगी ना कि हाँ हाँ मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो यहां पे लेना चाहिए था। समझ रहे हो? लेकिन अब आगे का चार्ट हो गया गायब। अब जैसा लाइव मार्केट में चार्ट बनता है वैसा ही यहां पर बनेगा। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा प्ले करता हूं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर अब देखो एक बड़ी कैंडल बनी, मुझे लगता है कि इसके ब्रेकडाउन पे मुझे लेना चाहिए था और इस पे मुझे रिस्क लेना चाहिए था। अराउंड 50 पॉइंट्स का मैं रिस्क लेता हूं। ठीक है, ये 50 पॉइंट के आसपास का रिस्क आ जाता है और 100 पॉइंट का मेरा टारगेट होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो मार्केट आया नीचे, लेकिन मैं भी होल्ड कर रहा हूं। अब अपने दिमाग में मान लो कि मुझे क्या करना है, या तो फिर एसएल ही लेना है, रूल्स बना के चलो, और या फिर मुझे टारगेट ही लेना है। अब देखो इसको बैक टेस्ट करते हैं। मैं होल्ड कर रहा हूं, मार्केट आया, टारगेट दे दिया, मैं निकल गया। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक टिक लगा दो कि मेरे को
जनवरी 2 को, या फिर आप एक एक्सेल शीट भी बना सकते हो, गूगल शीट, और उसमें लिखना शुरू करो डेट वाइज कि इतनी तारीख को मुझे 100 पॉइंट्स मिले। अब नेक्स्ट डे के लिए प्ले करते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर आया, ऊपर आया। अब देखो, देख रहे हैं कहां पर सेटअप बन रहा है। मान लो मेरा सेटअप है कि 15 मिनट की कोई भी ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन होता है बियरिश मार्केट में, तो मैं सेटअप पे ट्रेड लूंगा। अब देखो और लेते हैं ट्रेड, ये भी हो गया ब्रेकडाउन। अब मैं यहां पर ले आऊंगा, ठीक है। अगेन 50 पॉइंट का रिस्क और 100 पॉइंट का प्रॉफिट। अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। यहां पे मार्केट अब ऊपर आया। अब देखो साइकोलॉजी लाइव मार्केट में क्या होगा आपके साथ, आप बोलोगे अरे यार थोड़ा सा ट्रेड मिल गया, अब निकल जाता हूं, निकल जाता हूं, निकल जाता हूं। रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा, मत निकलना। आपका सेटअप है कि या तो 100 पॉइंट लूंगा या 50 पॉइंट दे दूंगा, सिंपल। अभी एक एग्जाम्पल तरीके से हमने सेटअप बनाया, आप चाहो तो अपना सेटअप लगाओ इसमें, बट हम इसको आगे प्ले करते हैं कि आगे क्या हो गया। अब देखो, अगर चार्ट बन गया होता तो क्या आप यहां पर वो फील कर पाते जो लाइव मार्केट का फील आता है? कभी नहीं फील कर पाते। बट इसमें रिप्ले मोड है और इससे मेरे को बहुत मदद मिली है यार, जेन्युइनली बोल रहा हूं। आज अगर मैं 1400-1500 पॉइंट, और मैं तो 2000 पॉइंट के टारगेट पे बैठा हूं कि मेरे को 2000 पॉइंट चाहिए, तो वो किस तरीके का कॉन्फिडेंस आता है ये चीजें देख करके। क्योंकि अब मेरी साइकोलॉजी इसके हिसाब से बैलेंस्ड है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है बैक टेस्ट में, मैंने 4000 पॉइंट का मूव भी देखा हुआ है, तो मुझे 1400 पॉइंट में कोई घबराहट और एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। अब आगे आ जाते हैं। मैं मार्केट में रुका हुआ हूं और अपने टारगेट पे ही निकलूंगा। मार्केट में मुझे टारगेट मिल जाता है। अगेन आप क्या करोगे, अपनी एक्सेल शीट में या फिर चार्ट में टिक करके 100 पॉइंट अपने खाते में डाल लोगे। अब मुझे लगता है कि हाँ जी सब कुछ बैलेंस्ड है, आरएसआई भी अच्छा चल रहा है, अगेन बियरिश मार्केट है, तो मैं फिर एक कैंडल के ब्रेकडाउन पे लूंगा। आप क्या करते हो, अभी रेड कैंडल है, हरी बनी, ब्रेकडाउन थोड़ा सा हुआ, मैं क्या करूंगा, यहां पर भी एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। समझ गए? अब देखो, आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो। अब देखो इसमें स्टॉप लॉस होता है या फिर टारगेट होता है, वो देखते हैं। मार्केट ऊपर गया, आप नहीं निकल रहे हो क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाए। मार्केट ने एक और कैंडल बनाई, आप नहीं निकल रहे हो क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाए। मार्केट स्टॉप लॉस के पास गया, आप नहीं निकल रहे हो। अब मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, राइट। जैसे ही हिट किया, आप यहां से मार्केट में अपनी एक्सेल शीट पे या फिर चार्ट पे लिखते हो -50। समझ गए? डेटा बैक टेस्ट कर रहे हैं हम आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अब अगेन कोई भी रेड कैंडल का ब्रेकडाउन होता है, हम नीचे के लिए मार्केट में लेंगे। अब देखो, रेड कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, यहां पर मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया। अगेन 50 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट। अब देखते हैं, मार्केट ब्रेक इवन के पास लिंगर कर रहा है, मैं नहीं निकलूंगा। ऊपर आया, स्टॉप लॉस के पास नहीं निकलूंगा। थोड़ा सा आया, मार्केट ने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, मैं नहीं निकलूंगा। मार्केट अगेन एक रेड कैंडल बनाता है, मैं नहीं निकलूंगा। अब मार्केट मुझे यहां से निकाल देता है। आप समझ रहे हो कि जब आपका सेटअप फॉलो होगा तभी आप एक रिएक्शन दोगे। आप सोचने पे रिएक्शन नहीं दे रहे हो। जब सेटअप पे आपको लग रहा है लॉजिकली कि हाँ बेसल टच हो गया, अब मुझे निकलना चाहिए, अब अगेन आप क्या करोगे, यहां पर -50 लिख देंगे। अभी प्रॉफिट लॉस मत देखो आप, क्योंकि ये तो स्ट्रैटेजी अभी कोई है ही नहीं। जब आप अपनी बना करके वो देखोगे कि यार इसमें कंडीशंस आप ऐड करोगे कि आरएसआई इतना होना चाहिए, मार्केट में कैंडल का साइज यह होना चाहिए, या इस तरीके, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। बट मैं सबको बिगिनर की तरीके से बता रहा हूं कि कैसे स्ट्रैटेजी बैकटेस्ट होती है। अब देखो इसमें आप एक और चीज आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो साइकोलॉजी भी इंप्रूव हो रही है ना, क्योंकि आप डर के कारण नहीं निकल रहे हो और एक्साइटमेंट में खरीद नहीं रहे हो, सिंपल सेटअप फॉलो कर रहे हो आप रोबोट की तरह। अगेन आ जाते हैं आगे, रेड कैंडल बनी, एक ब्रेकडाउन मिला, ठीक है, आपने फिर से यहां पर सेल किया। अब देखते हैं, एक ब्रेक इवन पे कैंडल बनी, ऊपर नीचे बंद हुई, आप नहीं निकल रहे हो। एक बहुत बड़ी कैंडल खुल के नीचे आई, बट आपने क्या 1:1 पे निकलना है? नहीं, हमारा सेटअप तो 1:2 पे निकलने का है, आप होल्ड करोगे। अगेन टारगेट के पास आया, लेकिन देखो हिट नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा रह गया है, तो आप क्या करोगे, होल्ड करोगे। ये चीजें प्रैक्टिस में ही इंप्रूव करनी है। अभी देखो, ये नॉर्मल मैंने सेटअप बनाया, लेकिन मार्केट में सिर्फ सेटअप फॉलो करने से ही मार्केट में आप 50% विन रेट पे आ गए हो। ये सेटअप तो मैंने अभी बनाया वीडियो बनाते बनाते, अगर आप इसमें कंडीशंस ऐड कर दो तो विन रेट भी बढ़ जाएगा। बट आप देख रहे हो कि अगर सिर्फ सेटअप भी फॉलो करते हो आप, तो आपको कितने बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। आप देखो, अभी भी मैंने ट्रेड निकला नहीं है, क्योंकि 1:2 पे टच नहीं हुआ है। ये डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। अगर छोटे छोटे डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो छोटी छोटी गलती एक दिन बड़ी बन जाती है। आप फॉलो करते हैं डिसिप्लिन, आगे देखो प्ले करते हैं कैंडल को, मार्केट अब टारगेट को टच किया है, ठीक है, तो अब हम निकल जाएंगे। अगेन क्या मिलता है मुझे, एक 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट। आगे बढ़ जाते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें थोड़ी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। ध्यान से देखो, देखो ना, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको सिखाने के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। रील्स ने हमारे दिमाग में क्या डाल दिया कि हमको सारी चीजें जल्दी चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से सिखाएंगे आपको और आराम से सीखो बैठ के।
आगे आते हैं, एक रेड कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, अभी सेटअप हुआ है। अगेन एक रेड कैंडल का ब्रेकडाउन मिला, 50 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट्स का टारगेट। अब देखते हैं अगले ट्रेड में क्या हुआ है। मार्केट ब्रेक इवन के पास पास घूम रहा है, हम नहीं निकलेंगे। थोड़ा सा नीचे आया है, थोड़ा सा ऊपर आया है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आया है, एसएल के पास है लेकिन एसएल लगा नहीं है अभी। एसएल के पास अगेन ब्रेक इवन पे चला गया, अगेन फेवर में चला गया। आप देख रहे हो, आप अगर ये ट्रेड होल्ड कर देते, और ये कैसे आपको पता चल रहा है, जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो कि हाँ यार हमें तो सिर्फ सेटअप फॉलो करना पड़ता है। लाइव मार्केट आपको देख रहे हो कैसे आपकी साइकोलॉजी हिलाता है। बड़ी कैंडल बनाएगा, मार्केट विक बना देता है। अब देखो अगेन इस कैंडल को आगे बढ़ने देते हैं, ऊपर आ गया, साइकोलॉजी छेड़ रहा है ये आपकी, ऊपर आ गया, फिर ब्रेक इवन पे आ गया। आपको क्या लग रहा है, अरे यार निकल जाता हूं, अरे यार निकल जाता हूं। अभी कुछ मत सोचो, दिमाग में सवाल रखने ही नहीं है, एक बार ट्रेड ले लिया, सेटअप फॉलो करना है। या तो भैया एसएल लेंगे, शेयर के बच्चे हैं, या तो एसएल लेंगे और या फिर अपना टारगेट हिट करेंगे। अगेन मार्केट अपने एसएल के पास जा रहा है, फिर ब्रेक इवन हो गया, फिर वहीं पर आ गया, फिर साइडवेज हो गया। अब देखते हैं थोड़ा फास्ट करके, नीचे जा रहा है, फेवर में जा रहा है, बड़ी कैंडल बन गई है अगेन। आपने क्या किया, आपने कुछ ट्रेड में जादू किया, कोई मंत्र फूका, सिर्फ आपने अपना पेशेंस ही तो रखा। अब आगे देखते हैं क्या है, ये अपना पेशेंस टेस्ट करता है या टारगेट देता है। देखो एक पेशेंस टेस्ट करने वाली कैंडल बनी, आपको लगेगा यार 2 बार आ गया फिर पलटेगा मार्केट। अब ये तो चलो गैप अप गैप डाउन हो गया, हो सकता है आप इस इंट्राडे पे निकल गए हो, बट अगर आप नहीं भी निकलते इस दिन इंट्राडे पे यहाँ साइडवेज मार्केट में, और आपके पास अगर ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन होती, तो भी आप यहाँ पर कुछ ना कुछ बुक करते। क्योंकि डे एंड हो गया, डे एंड के बाद इंट्राडे के दिन मैं, अगर आपका सेटअप नहीं है तो भैया आप बीटीएसटी लेके तो जाओगे नहीं ना। तो अगर डे एंड हो गया है तो कुछ ना कुछ तो आपने कमाया। अगर ऑप्शन सेलिंग में हो, बाइंग में हो, तो हो सकता है आपका थीटा डीके हो गया हो। बट अगर देखो, सिर्फ सिंपल एक चीज सीखो मेरे से, अगर आपके पास पेशेंस है तो क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज हम कर रहे हैं अभी, अभी सेटअप भी क्या है कि रेड कैंडल का ब्रेकडाउन होगा तो भैया ट्रेड लेना है। अगर सेटअप ही इंप्रूव कर दो, पेशेंस अगर लेकर के चलो, सेटअप फॉलो करो, डिसिप्लिन रखो, 1:2 हमेशा लो, तो क्या पैसा नहीं बना सकते हैं आप। एक चीज बताओ, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में एक कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सब लोग कर सकते हैं, बट अब प्रॉब्लम पता क्या है, बहुत लोग ये सीखने के बाद भी देख करके चले जाएंगे, उनको लग रहा है आहा कितना बढ़िया चीज बताया सर ने, बट करेंगे 4-5 लोग। 5,000 लोग वीडियो देखते हैं लेकिन 5 लोग इसको फॉलो करेंगे। मैं चाहता हूं कि दोस्त, अगर 5,000 लोग देख रहे हैं तो 5,000 लोग एग्जीक्यूट करें, कुछ ना कुछ कमाएं। रीजन क्या है, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे कब भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर भरोसे टूटने वाली कैंडल भी तो बनी है। अब आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बेवकूफ बना करके जाता है। बेवकूफ कुछ नहीं बनाता है, आपके पास पेशेंस नहीं था होल्ड करने का। आपने पहले तो पेशेंस नहीं रखा, मार्केट ने 2 बार रिवर्सल दिया। भले ही यहां मान लो बीटीएसटी भी होल्ड किया आपने, एसएल था आपका, एसएल ही मान के चलो। और एक एडवाइस मैं आपको और दूंगा, बैक टेस्टिंग में चीटिंग मत करना। बैक टेस्टिंग में लगेगा कि यार ये एसएल थोड़ा सा खिसका देता तो ये हो जाता। आप बैक टेस्टिंग में ज्यादा से ज्यादा अपनी मुसीबतें बना के चलो। क्योंकि एक डायलॉग मैं आपको बोलूंगा कि भैया अगर प्रैक्टिस में आप अपना खून बहाओगे ना, तो मेन मैच में आपका पसीना बहने वाला है। तो यानी कि बैक टेस्टिंग हमेशा हार्ड करो ताकि मार्केट आपको इजी लगे। बैक टेस्टिंग में कभी इजी चीजें मत करना कि अरे थोड़ा सा खिसका देता, यहां पे तो मैंने निकलना ही था। ऐसी साइकोलॉजी मत बनाना। बैक टेस्टिंग में अपने को हराने की कोशिश करना, अपनी स्ट्रैटेजी को दबाने की कोशिश करना और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, तब जाके लाइव मार्केट में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जहां पे आपको लग रहा है कि एसएल लूं या ये टारगेट होगा, वहां पे तो मैंने निकल जाना, उसको एसएल ही मानना, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे लाइव मार्केट में। अपनी मुसीबतें बनानी है बैक टेस्टिंग में। बैक टेस्टिंग में प्रॉफिट बना के कुछ नहीं होता है, सिर्फ साइकोलॉजी बनाते हैं हम बैक टेस्टिंग में। स्ट्रैटेजी पे देखते हैं कि मैं लाइव मार्केट में अब क्या फॉलो करूंगा। देखो होता क्या है, जब आप कोई ट्रेड ले लेते हो उसके बाद आपको लगता है कि डायरेक्ट मार्केट आपके फेवर में जाना चाहिए। कई बार मार्केट थोड़ा सा एसएल की तरफ जाता है और तब जाता है, तो इसमें डर में निकलना नहीं होता है। बैक टेस्टिंग से इस चीज में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप अगर बैक टेस्टिंग करेंगे ना, और ये तो अभी कोई सेटअप था नहीं, लेकिन अगर आप सोचो इस सेटअप पे भी आप अगर कंडीशंस डाल दो, अगर इस सेटअप पे आपने कंडीशन डाल दी, इस सेटअप पे आपने रिस्क रिवॉर्ड चेंज कर दिया, इस सेटअप को आपने थोड़ा और इंप्रोवाइज कर दिया, तो आप कितना कुछ बेटर कर सकते हो लाइव मार्केट में। ये बैक टेस्टिंग की पावर है। और आपको 4-5 दिन का डेटा बैक टेस्ट नहीं करना है, 4-5 महीने का। आप पहले 1 साल का डेटा बैक टेस्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस डेवलप करो। दूसरा 2 साल का करो, फिर आप आ जाओ 5 साल पे, और फिर अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग को देखते हो तो फिर आप 10 साल का डेटा बैक टेस्ट करो। 10 साल के डेटा में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी सच में लॉन्ग टर्म में चलने वाली है या नहीं चलने वाली। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट
50% भी आता है, यानी कि 10 में से 5 बार काम करती है, 5 बार नहीं करती, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप प्रॉफिटेबल हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में यूज करो, चाहे आपको पहले 50 दिन लॉस हो जाता है, आप यूज करते रहो, आने वाले सालों में आप प्रॉफिटेबली निकलोगे। स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी होती। अगर एक बार आपको पता चल चुका है कि भाई ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, 1:2 देती है, आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करते जाओ, ऑटोमेटिकली चीजें आपके फेवर में शिफ्ट होने लग जाएंगी। बट आपके पास डेटा होना चाहिए जो कि वैलिड है, राइट? अब एक चीज और है जो लास्ट में डिस्कस करनी थी, वो डिस्कशन ये था कि मैंने खुद एक माइलस्टोन अचीव किया है, 1000 पॉइंट से ज्यादा का ट्रेड मेरे पास अभी चल रहा है। तो ये मेरे लिए एक पर्सनल माइलस्टोन है, ये मेरे डिसिप्लिन को दिखाता है कि इतना डिसिप्लिन मैंने सीखा है, जो कि मेरे पास पहले नहीं था, अब आया है, और बहुत सारी चीजें मैंने इंप्रूव करी हैं। तो ये मैं सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और इस सेलिब्रेशन में हम क्या करना चाहते हैं कि हमारी एक मेंबरशिप टेलीग्राम कम्युनिटी है जहां पर डेली मार्केट एनालिसिस होता है, और बहुत लोगों तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अपने डेली मार्केट एनालिसिस जो प्लान अपने लिए बनाता हूं वो यहाँ पर मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें FII DII डेटा डिकोडिंग होती है। डेटा के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं कि किस बंदे ने किधर पैसा लगाया हुआ है, बड़े प्लेयर ने, जिससे दूसरे दिन के एग्जीक्यूशन में बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारा फीडबैक आया है, ट्रेडिंग प्लान डिस्कस होता है, और लाइव मार्केट में ओवरव्यूज डिस्कशन होते हैं। तो अगर आप सोच रहे थे इस कम्युनिटी का पार्ट बनने का, और आप सोच रहे थे सर कोई डिस्काउंट आए, तो आपके लिए एक डिस्काउंट है यहाँ पर, मेरी पर्सनली तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट है। और एक दिवाली भी आने वाली है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक डिस्काउंट रखा है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं, मेंबरशिप आना चाहते हैं लेना, तो आप AXT15 कूपन कोड यूज करिए, 15% ऑफ आपको हमारे मेंबरशिप के सारे प्लान्स पे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज है कि ये थोड़ा लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है, और इसकी फाइनल डेट है 3 नवंबर। 3 नवंबर तक ये सब जितने हो सकता है, चाहे आप 1 मंथ प्लान ले लीजिए, 3 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, सब पे आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट को सीखने का, लेकिन हाँ बेसिक बिगिनर भी आप नहीं होने चाहिए, आप थोड़ा बहुत आपको अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, तो आप अगर कम्युनिटी में आते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मार्केट एनालिसिस शेयर होते हैं, लाइव मार्केट के ओवरव्यूज होते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर बातचीत होती है। पर्सनली मेरा ट्रेड था वो भी मैंने शेयर किया कि किस तरीके से मेरी साइकोलॉजी थी इस ट्रेड को, और बहुत सारा एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, उसमें हम कोई टॉपिक्स नहीं रखते कि ये बताऊंगा, जो मेरे दिमाग में आता है मैं सब बता देता हूँ, जो कि हेल्पफुली होता है। बहुत लोगों के रिजल्ट भी आए हैं, जो मैंने 1-2 दिन पहले दिखाए, तो बार बार दिखाने की जरूरत है नहीं। बहुत लोग इंप्रूव कर रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं। यूट्यूब मेंबरशिप पे अभी कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन वहां पर जो प्रो वीकली प्लान है, अगर उसको भी आप चूज करते हैं, तो वहां पर टाइम साइकिल्स का एक वीडियो मैं अपडेट करने वाला हूं आने वाले टाइम में, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं कि किस तरीके से मैं थोड़ा बहुत टाइम साइकिल्स को वहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा कि क्या होता है। बेसिक्स टू एडवांस जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो जितना मेरे से हो पाएगा वहां पर भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो टेलीग्राम पे है, राइट? और इसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? अगेन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यही आपके लिए एक सरप्राइज था मेरी तरफ से। आपको मैं हमेशा कुछ ना कुछ दूंगा, तो मैं आपको लर्निंग ही दूंगा, राइट? क्योंकि लर्निंग आपके साथ हमेशा रहेगी। अगर मैं बोलूंगा कि हाँ मैं आपको एक स्टॉक का नाम दे देता हूँ जो चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, वो एक दिन चल जाएगा, मान लो एक दिन डूब जाएगा, राइट? तो फिर इसमें आप कुछ सीखते नहीं हो। लेकिन अगर आपको कुछ सिखा दें, तो वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहने वाली है, लंबे समय तक रहने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।